जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय। स्वर्गीय अभिनंदन दुबे, स्वर्गीय अभिनंदन दुबे, स्वर्गीय अभिनंदन दुबे। आप लोगों ने जली अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिनगारी। जो चढ़ गया अपनी बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध के मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी नमस्कार, मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मिर्जापुर जनपद के लालगंज विकासखंड क्षेत्र के कठवार गांव निवासी सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रविनंदन दुबे की 36वीं पुण्यतिथि पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता 96 विधायक रिंकी कोल ने किया और मुख्य अतिथि रहे प्रयागराज के अपर आयुक्त पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पराज सिंह। इस अवसर पर 96 विधायक रिंकी कोल ने कहा कि गांव व समाज आदर्श की शक्तियों के विकास की यात्रा कर रहा है। कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्वर्गीय रविनंदन दुबे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने जो अलग जगाया जिसमें देश आजाद हुआ, अंग्रेज भाग गए यहाँ से। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह बात कही। मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त प्रयागराज जनपद के और मिर्जापुर जनपद के मूल निवासी दुबार कला के पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीएस टॉपर रहे पुष्पराज सिंह ने कहा कि परिवर्तन महापुरुषों ने लाया है, जिसमें विकास और भविष्य के निर्माण का रचनात्मक दायित्व निर्भर करने की राह दिखाए थे। कहा कि बदलते दौर में आधुनिक विजन युवाओं के सामने है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह हर समय प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका त्याग बलिदान हमारे लिए हमें प्रेरणा देते रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय सिंह ने कहा कि समाज को महापुरुषों से सीखने की जरूरत हर समय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मूल्यों को समाज में उतारने की जरूरत है। कहा कि जिस त्याग की भावना से कम उम्र में स्वर्गीय रविनंदन दुबे देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे, वह आज हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि गांव बदल रहा है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने गांव से लेकर शहर तक संघर्ष करके महानायक रूप में समाज में छाए हुए हैं और उनके छाया में आज देश विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी बिरले ही मिलते हैं। कहा कि 1000 में 1-2 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष मिलते हैं जो कि हमारे आराध्य हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि युवाओं ने महापुरुषों के नेतृत्व में आज़ादी की संघर्ष गाथा तय किए थे। कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अन्य वक्ताओं में वरिष्ठ नेता हुबलाल दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाशपत त्रिपाठी, चंद्र त्रिपाठी द्वितीय एवं पूर्व अध्यक्ष चंद्र त्रिपाठी प्रथम, अरविंद यादव, चंद्रमणि दुबे, सुरेश मिश्रा आदि रहे। तेज बहादुर दुबे ने कहा कि महापुरुष समाज के भविष्य प्रतिष्ठा थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रविनंदन दुबे समाज के भविष्य प्रतिष्ठा थे और उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद दुबे ने किया। इस अवसर पर संजय मौर्य, जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर कृष्ण गोपाल चौधरी, राजन सेठ, इश्तियाक अंसारी, ओम प्रकाश पांडे, बालकृष्ण मिश्र, महेंद्र तिवारी, जीवनलाल दुबे, पप्पू सिंह सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने स्वर्गीय रविनंदन दुबे के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। बता दें कि स्वर्गीय
रविनंदन दुबे मिर्जापुर जनपद के कठवार गांव के निवासी हैं और उनके सुयोग्य पुत्रों द्वारा उनके पुण्यतिथि पर यह आयोजन उनके पैतृक आवास पर किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के माने जाने गणमान्य लोग मौजूद रहते हैं और उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए संकल्प व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को यह आयोजन किया जाता है। खबर में आप बने रहें, देखें आगे। अपर आयुक्त प्रयागराज एवं पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पराज सिंह आपके सामने अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। देखें, आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। हमें आज़ाद करके इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में आने वाली पीढ़ी को हम स्थापित करेंगे, तो बड़ी गर्व की बात है। उसी के कड़ी में हमारे आज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, रविनंदन दुबे जी पंडित जी उसी कड़ी में एक ये भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए इस क्षेत्र के लिए, इस बापू प्रबोध। कार्यक्रम में आगे देखें, 96 विधायक श्रीमती रिंकी अपनी वक्तव्य दे रही हैं। आप उनको सुने, चैनल के साथ बने रहें। और जिस प्रकार कहते हैं कि भारत वीरों का देश कहा जाता है, ये सही बात है, क्योंकि वीरों ने इतने वीर जवान ने जन्म लिया है, वो केवल हमारा भारत देश ही है, इसके अलावा हमारा कोई देश नहीं है। भारत देश वीरों का देश कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग से विनम्र निवेदन करती हूँ कि 2 तारीख हमारे पटेरा ग्राम में स्वर्गीय विधायक जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय कुमार सिंह अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप उनको सुने, चैनल के साथ बने रहें। यहाँ से जो भी लेके जाएंगे अपने परिवार में, अपने समाज में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, कुछ करने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत पीछे थे, अब समाज का बहुत विकास हुआ। ऐसे महापुरुषों की वजह से विकास हुआ। हम लोग हर साल पंडित जी की जयंती मनाते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन समाज में नहीं कर पाते। इसका खेद भी है, कहना नहीं चाहिए मंच के माध्यम से, लेकिन हम सबको यहाँ से जब जाएं तो कुछ सीख लेके जाएं, उसको समाज में उतारें और कथनी करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पंडित जी को श्रद्धा सुमन। कार्यक्रम को पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद चौधरी संबोधित कर रहे हैं। आप उनके वक्तव्य को सुने, चैनल के साथ बने रहें। शहादत का दिन है। महात्मा गांधी जी की भी शहादत मना के मनवा रहे हैं और यहाँ पंडित रविनंदन दुबे जी का भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके लिए यहाँ है। निश्चित रूप से इस उपरोक्त क्षेत्र से, जैसा अभी किसी ने कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभाओं का भंडार होता है, पहचान की कमी होती है। पात्र बहुत होते हैं लेकिन लोग ढूंढ नहीं पाते कौन पात्र है, कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है। और जो अपनी प्रतिभा से, अपने योगदान से, अपने कार्य से ये सिद्ध कर देते हैं, उन्हीं का नाम रोशन होता है दुनिया में, वो धरती पर रहे चाहे ना रहे। जब रामायण में भी प्रकरण आता है कि हनुमान जी से सीता जी ने कहा कि हम कैसे जाने कि आप रामचंद्र जी के द्वारा भेजे गए, तो उन्होंने अंगूठी दिया। अब वो अंगूठी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने दिया था। चाहते तो वो सुग्रीव को भी देते, किसी और को भी देते, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि और लोगों को तो लालच है सत्ता का, किसी और चीज का। हनुमान को कोई लालच नहीं हो, केवल उनके अंदर भक्ति है। तो पात्र भी चुनना पड़ता है।